नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं ब्रजेश आचार्य आप सभी के हित को ध्यान में रखते हुए काव्य के गुण एवं दोष लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये समस्त टीजीटी, पीजीटी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो काव्य गुण देख लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति संप्रदाय है जिनकी प्रवर्तक आचार्य वामन थे। यद्यपि वामन के पूर्व भरत मुनि ने भी रीति के स्थान पर प्रवृत्ति शब्द को इसका समानार्थी प्रयुक्त किया है। भरत मुनि के बाद 6ठी शताब्दी में आचार्य भामह ने वैदर्भ और गौड़ नामक दो मार्गों का तथा भामे के पश्चात दंडी आए 8वीं शताब्दी में उन्होंने वैदर्भ को उत्तम तथा गौड़ को दोष सिद्ध कर दिया। 9वीं शताब्दी में आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा घोषित कर रीति संप्रदाय की स्थापना कर दी। वामन ने कहा विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना ही रीति है। वे रीति का आधार गुण मानते हुए इसे काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व मानते हैं। वामन ने काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म गुण माने। वामन ने पूर्ववर्ती भरत मुनि द्वारा घोषित 10 गुणों को मानते हुए उनकी संख्या 20 कर दी। उसमें 10 शब्द गुण माने, 10 अर्थ गुण माने। आचार्य भरत मुनि ने एक एवं विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता कहते हुए दोषों की विपरीतता को गुण मान लिया। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण को रस के संदर्भ में स्थापित किया। आचार्य वामन ने शब्द गुणों की संख्या 10 मानते हुए इनकी संख्या 10 ही है, तो ये सभी शब्द गुण हैं, ये अर्थ गुण हैं। तो देख लेंगे। ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, उदारता, अर्थ व्यक्ति तथा कांति की व्यवस्था इन्होंने कर दी शब्द गुण के अंतर्गत। आचार्य वामन ने अर्थ गुणों में प्रगाढ़ बंधन, अर्थ की विमलता, क्रमिक घटना, अर्थ की सुगमता, अर्थ दर्शन, उक्ति वैचित्र्य, सौकुमार्य, अग्राम्यत्व, वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता, रस की दीप्ति को इन्होंने अर्थ गुण में स्थान दिया। इस प्रकार काव्य गुणों पर विद्वान एक मत नहीं है। आचार्य मम्मट आए तो उन्हीं ने जिनको वामन ने शब्द गुणों के अंतर्गत रखा है, ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये तीनों जो गुण हैं, इस समय हम वर्तमान में भी इनको पढ़ा करते हैं। तो वामन ने इन्हें शब्द गुण के अंतर्गत रखा। आचार्य मम्मट ने इन्हीं 3 गुणों के भीतर सभी गुणों को समेट करके इनकी संख्या 3 कर दी। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुण, आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जो कालांतर में स्वीकार की गई। आचार्य मम्मट ने माधुर्य, ओज एवं प्रसाद में वामन के 20, भरत मुनि के 10, भोजराज के 6 काव्य गुणों को सम्मिलित किया, जो कि इस समय काव्य में प्रचलित हैं और सभी के द्वारा यही स्वीकार की गई। अर्थात सभी काव्य शास्त्रियों ने इन्हीं 3 गुणों को मान लिया, ओज, प्रसाद और माधुर्य। अब हम देख लेते हैं माधुर्य गुण को। तो इसमें श्रृंगार, करुण और शांत रस विशेष में आनंद की अनुभूति होती है। इस गुण में कर्ण, कटु, टवर्ग के अक्षरों का निषेध माना गया है। अनुनासिक वर्णों के साथ समास रहित शब्दावली का प्रयोग माधुर्य गुण की पहचान है। ओज गुण में कठोर वर्णों के साथ व्यंजन द्वित्व की प्रमुखता रहती है। उत्साह, धैर्य, वीरता, पराक्रम, शौर्य जैसे दृश्यों के वर्णन में ओज गुण की प्रधानता रहती है। समास बहुल शब्दावली के साथ टवर्ग के शब्दों की प्रमुखता रहती है। रीतिकालीन भूषण ओज गुण के प्रधान कवि माने गए हैं। प्रसाद गुण को देख लेंगे। जिस गुण से काव्य रचना में पाठक तुरंत निमग्न हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इसे मध्यम गुण भी कहा गया है क्योंकि इसमें न अधिक मधुरता और न अधिक ओजत्व है, अर्थात यह एक संयमित सभी रसों के लिए उपयुक्त गुण माना गया है। इस गुण में सरल, सीधी, सुबोध, सुगढ़ शब्दावली का प्रयोग सुंदर माना जाता है। इसमें कोमल, मधुर वर्णों के प्रयोग की अपेक्षा है। उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। बिहारी जी के दोहे हैं, करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। अजो तरना ही रयो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन की संग। प्रसाद गुण का उत्कृष्ट उदाहरण है। माधुर्य गुण देख लेंगे। माधुर्य गुण का उदाहरण देख लेंगे। दुलहिनी गावो मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तनरत कर में मनरत करी हूँ पंच तत्वराती, राम देव मोरे पाहुने आए मैं जोवन मदमती।
तो कबीरदास का उदाहरण है जो कि प्रसाद और माधुर्य गुण दोनों ही इसमें समाहित हैं। अब के राखिले हो भगवान, हो अनाथ बैठे द्रुम डरिया, परिधि साधे वान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दो भांति दुख भयो आने, कौन उबारे प्राण, सूरदास जी का माधुर्य गुण का उदाहरण है। पूर्ण रूप से भक्त अपने भगवान के प्रति समर्पित है। ऐसे उदाहरण जहां पाए जाते हैं वहां माधुर्य गुण की प्रधानता होती है। ओज गुण का उदाहरण, निक्षत म्यानते मयूखे प्रलय भानु, कैसी फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ वैरन के नागन सी। ये रीतिकालीन कवि हैं भूषण, ये उनका उदाहरण है। इन्होंने छत्रसाल की प्रशंसा में ये कविता लिखी है। शिवाजी की प्रशंसा में इस कविता को इन्होंने गाया है। रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट, कालिकासी कले उदेत काल को। तो ये वीर रस से परिपूर्ण कविता है, ओज गुण से भरी हुई है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता है। काव्य दोष देख लेंगे। अब तक हमने काव्य गुणों को पढ़ा, अब हम काव्य दोष देख लेंगे। जिस कारण कविता से मुख्य अर्थ की समझने में बाधा पहुंचती है अथवा उसकी सुंदरता में कुछ कमी आ जाती है, उसे दोष कहा जाता है। आचार्य दंडी तो तिल के बराबर दोष का काव्य दोषों को भी अक्षम्य मानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार कोड़ का एक धब्बा भी शरीर के समस्त सौंदर्य को विकृत कर देता है, उसी प्रकार एक भी काव्य दोष काव्य के समस्त साहित्यिक सौंदर्य को चौपट कर देने के लिए काफी हैं, ऐसा आचार्य दंडी कहते हैं। रामदहिन मिश्र कहते हैं, काव्य दर्पण के अनुसार दोषास्तस्य अपकर्षका, अर्थात शब्दार्थ द्वारा जो रस के अपकर्षक हीन कारक हैं वे ही दोष हैं। काव्य प्रकाश में मम्मट का कथन है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, वे ही शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं जो दोषों से रहित तथा गुणों से युक्त हों, फिर चाहे उनमें अलंकार कभी हों या ना हो। तो ये कहते हैं कि काव्य में काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। अलंकार होते हैं तब भी ठीक है, नहीं होते हैं तब भी ठीक है। आगे चल के वामन कहते हैं, गुणों के विरोध में आने वालों को दोष कहते हैं। इन्होंने लिख दिया, गुण विपर्यायात मनो दोषः, अर्थात गुणों की विपरीत अवस्था ही दोष है। काव्य प्रदीप के अनुसार रामचंद्र द्विवेदी कहते हैं, अविलंब मुख्यार्थ की प्रतीति में चमत्कार के तत्काल ज्ञान होने में बाधा पहुंचाने वाले दोष हैं जो त्याज्य हैं। काव्यानुभूति में अवरोध पैदा करने वाले, रस में बाधक और शब्दार्थ को नष्ट या कम करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। आलोचकों के अनुसार काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। पुनः देख लेंगे। काव्य प्रदीप के अनुसार रामचंद्र द्विवेदी ने क्या कहा, अविलंब मुख्यार्थ की प्रतीति में चमत्कार के तत्काल ज्ञान होने में बाधा पहुंचाने वाले दोष हैं जो त्याज्य हैं। काव्यानुभूति में अवरोध पैदा करने वाले, रस में बाधक और शब्दार्थ को नष्ट या कम करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। आलोचकों के अनुसार काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। मम्मट ने भी 10 प्रकार के दोष माने हैं, जिनमें 37 शब्द दोष माने, 23 अर्थ दोष तथा 10 रस दोष माने हैं। काव्यांग देख लेते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में केवल काव्य के गुण और दोषों को ही रखेंगे और आगे नई वीडियो में काव्यांग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रस, छंद, अलंकार ये सभी चीजें आ जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।